अगर किसी दिन ब्रह्मांड में अचानक अंधेरा छा जाए, पृथ्वी कांप उठे और समय रुक जाए, तो समझ लेना शिव का तीसरा नेत्र खुल चुका है। जिसने भी उसे देखा वो भस्म हो गया। मुख्य कथा। शिव का तीसरा नेत्र खुला तो क्या हुआ? बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था, राक्षसों ने तपस्वियों की यज्ञ विधि को तोड़ना शुरू कर दिया था। देवता असहाय थे। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी को पराजय मिली। आखिरकार सब ब्रह्मा और विष्णु के साथ कैलाश पहुंचे, भगवान शिव से सहायता मांगने। शिव समाधि में लीन थे, न कुछ सुनते न कुछ बोलते, बस शांत। तीनों लोगों का पालनहार भी उस शांति को भंग करने से डर रहा था। तभी एक चतुर योजना बनी। देवों ने कामदेव को भेजा, प्रेम और वासना का देवता। कामदेव ने अपनी माया चलाई, वसंत की हवा चली, फूल खिले, संगीत गूंजा। शिव की आंखें खुली, पर उन्होंने जो देखा वो छल था। एक पल में ही शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र जो सिर्फ तब खुलता है जब सृष्टि को विनाश चाहिए होता है। कामदेव जो अमर था, देवता था, भस्म हो गया। उसकी चीख ने तीनों लोकों को दहला दिया। सूर्य की गर्मी बुझ गई, चंद्रमा भी डर से लुप्त हो गया। पृथ्वी कांप उठी, अग्नि भी बुझ गई और आकाश में अंधकार छा गया। तीसरे नेत्र की शक्ति क्या है? तीसरा नेत्र त्रिकाल दृष्टा है। ये भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ देखता है। ये आंख मोह नहीं देखती, न्याय देखती है। जहां दो आंखें संसार की सुंदरता देखती हैं, वहां तीसरी आंख सत्य का सामना करवाती है। जब भी किसी ने शिव को क्रोधित किया, तीसरे नेत्र ने निर्णय सुनाया, या तो आत्मा सुधर जाए या भस्म हो जाए। शिव का तीसरा नेत्र खुलने के परिणाम: कामदेव का अंत। प्रेम की शक्ति को शिव ने भस्म कर दिया, पर बाद में पार्वती की प्रार्थना से कामदेव पुनः अनदेखे रूप में पुनर्जन्म लेता है। तपस्वियों का रक्षण। राक्षस भाग खड़े हुए। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को भी प्रवाहित किया, जिससे दुनिया को शांति और शुद्धता मिली। काल का रुक जाना। शिव जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो समय रुक जाता है, क्योंकि तीसरा नेत्र काल से परे है। गूढ़ रहस्य। क्या आज भी तीसरा नेत्र खुल सकता है? कहते हैं, अगर मानवता फिर से अधर्म के रास्ते पर जाएगी और जब भक्तों की पुकार आसमान फाड़ देगी, तो महाकाल का तीसरा नेत्र फिर खुलेगा। उस दिन न तकनीक बचेगी न विज्ञान, सिर्फ सत्य और उसकी आग होगी। तीसरा नेत्र हम सभी के भीतर है। यह सिर्फ शिव का नहीं, बल्कि हर आत्मा के भीतर है ज्ञान का नेत्र। जब हम सत्य को देखना सीखते हैं, मोह, द्वेष, लोभ से परे जाते हैं, तब हमारा भी तीसरा नेत्र जागृत होता है। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब शिव फिर से तीसरा नेत्र खोलेंगे, या आप भीतर ही उसका प्रकाश जगा लेंगे? अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां मिलती रहें।